गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी से गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे दीक्षा दे दी। दीक्षा लेकर में साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश देते चाहिए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन फिर आऊंगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु फिर आया। सिर्फ तो उसकी राह देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रहे थे। साधु ने उसके आगे अपने कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसने कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा करकट है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दिया। दीक्षा लेकर साथ हो जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आपको जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, अरे क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरी कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसने खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा दिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि न जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे।